ये लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं होना चाहिए। मैं आज ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक पहला स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन है। देखिए पूरा पाकिस्तान उर्दू बोलता है या दूसरे लैंग्वेजेस बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स है कि लोगों को उर्दू में तर्जुमानी करा के दे दे और निशानात भी उर्दू में होने चाहिए। ये जवाद ख्वाजा साहब साबिक चीफ जस्टिस की जजमेंट है। तो अभी अगर अंदर प्रोसीडिंग सारी इंग्लिश में है तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की क्या ज़रूरत है। दूसरी बात है कि लाइव स्ट्रीमिंग करके इतना रिसोर्स आप ज़ाया करेंगे तो उनका खातिर ख्वाह पैदा तो है नहीं। आवाम तो ट्रस्ट कर रही है अदलिया। अमेरिका में लाइव स्ट्रीमिंग होती है और पूरी दुनिया में सिस्टम को ट्रांसपेरेंट देखिए जहां तक इंडिया का ताल्लुक है तो वो वहां कोर्टों में जो लगे से नस्ब कैमरे उसके मुताबिक है। अमेरिका में आज भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है। पूरे यूएस में आप देखेंगे तो स्टेट्स के कोर्टों में है, फेडरल कोर्ट्स में आज भी कैमरे की इजाज़त नहीं है। यूएस सुप्रीम कोर्ट में आज भी कैमरे की इजाज़त नहीं। और यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहते हैं कि अगर आधा घंटा की आर्गूमेंट से आपने 30 सेकंड्स की साउंड बाइट निकाले उसका आवाम पे गलत इंप्रेशन जाएगा। ये आपका ज़ाती मौक़िफ़ है या तहरीक इंसाफ? नहीं, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है कि नहीं होना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग से देखे, आप जब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ना, आपका अटेंशन डाइवर्ट होता है किसी और तरफ, और इसका फायदा क्या है। अब ऐसे भी तो लोगों के पास अदरवाइज जा रहे हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग करें, खत्म करें, ओपनली बहस करें। एक्टिविज्म की एक ये मैं कहता हूँ यह पहला कदम है जुडिशल एक्टिविज्म, लेकिन एनीवे चीफ जस्टिस है वो कर सकते हैं, मैं समझता हूँ। इससे देखे, आप अगर 10 मिनट की हेयरिंग करेंगे तो वकला जिस तरीके से अर्गू करेंगे वो अगर लाइव स्ट्रीमिंग करवाएंगे तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और अगर आगे झगड़े वगड़े हो जाते हैं उससे भी फर्क पड़ेगा जजेस और वकीलों के। नजर आए आज दोनों वकील बड़े दबाव में थे, क्या दूसरी साइड पे 15 रुकनी बेंच है सर, इस वजह से तो ज्यादा दबाव नहीं। 15 रुकनी बेंचों या 4 बेंचों वकला हम सारे पेश होते हैं, अपने आर्गूमेंट्स करते। देखो ना, हम दोनों तरफ हो, चाहे हम एक तरफ से वकील हो या दूसरी तरफ से वकील हो, हमारा मकसद होता है कोर्ट को असिस्ट करना। एट द एंड ऑफ द डे फैसला तो अदालत ने देना है, तो अदालत ने जो फैसला देना है वही प्रिवेल करेगा। बात फारूक जो आपके रहनुमा थे तरीके इंसाफ, उनका बेटा पहले बीमार रहा, वफात पा गया है, इसके पीछे कौन है इसका जिम्मेदार कि कोई अस्पताल उसको दाखिल नहीं कर रहा था, आखिरकार उस बच्चे को जान से हाथ धोना पड़ गया। ओह, ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन देखो जो भी रिस्पॉन्सिबल है कार्रवाई करनी चाहिए, और वो जो हुआ है बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस। टेकिंग सेरेमनी में काजी साहब ने अपनी अहलिया को, हाँ, काजी फैसल साहब ने अहलिया को बिठाया था साथ, और साथ जो बाद लोग ये आंदिया दे रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए इशारा था कि मैं इसके साथ अभी भी हूँ, जिन लोगों ने उनको FBI या बाकी ऑफिस में घुमाया था, तो ये शायद काजी फैसल साहब इंतकाम के बदले। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इंतकाम की तरफ कोई है, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उन्होंने किया है। देखिए, औरतों को हम एम्पावर करना चाहते हैं, स्पेशली मैं तो इस बात का बड़ा कायल हूँ कि नहीं, अगर आप ओथ ले लें और आपकी बीवी बाई योर साइड हो तो यू दो। अमेरिका और यूरोप में ऐसा होता है, लेकिन अच्छा इकदाम है, लिबरल इकदाम है, बहुत अच्छा है कि उन्होंने कर लिया। 2 लैंग्वेज में मैं सपोर्ट करता हूँ। बेगम को आपने जलील किया, वो कड़ी होगी। नहीं, देखो वो बेगम को जलील नहीं किया था, लेकिन देखिए एक बात जरूर जहन में रखें, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि आप जाके बिहार में सारा दे दें। वो डिसीजन गलत या सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही की मेजॉरिटी का डिसीजन था, और फिर बाद में मेजॉरिटी ने उसको ओवर रूल कर लिया। तो देखो वो भी एक डिसीजन ही था, जो हो गया सो हो गया, लेट्स मूव ऑन नाउ। सर, कानून साजी पार्लियामान का इस्तेकाक है, और क्या सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि वो खुद से रीराइट करने लग जाए, और इस तरह के पार्लियामान अगर किसी और तनाजुर में भी कानून साजियाँ करता है तो वो भी तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है, कानून साजी करना इस्तेकाक है पार्लियामान का, ये उसकी ड्यूटी है, बिल्कुल पार्लियामान करती है, लेकिन उस पर कदगन ये है कि आप जो कानून साजी करें वो आइन के मुताबिक हो। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ आप नहीं कर सकते। आप जो बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट का कहा जाता है, लेट्स सपोज कल पार्लियामान बैठ जाएं और ये कहें कि फेडरेशन सिस्टम नहीं होगा, कल पार्लियामान बैठ करके कहे कि नहीं इस्लामिक नहीं होगा, सेकुलर होगा, तो ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती, और ऐसी भी नहीं हो सकती वो आइन से मुतसादम हो। तो ये नहीं है कि आप कानून साजी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का मनसब ही यही है कि अगर कानून साजी पार्लियामान ने की हो तो आप ये देखें कि आइन के मुताबिक है कि नहीं। यही रीज़न है कि इसको कहते हैं कि ये चेक एंड बैलेंसेस है। पार्लियामान कानून साजी करे, सुप्रीम कोर्ट उसको देखें कि क्या वो आइन के मुताबिक है कि नहीं। अगर ये लॉ सिर्फ आइन में तरमीम के जरिए लिया जा सकता था, मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि नहीं ये नहीं हो सकता था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके कभी अपने के लिए अजूम नहीं करती कि ये कानून साजी हमने करनी थी, ये फिर भी कहेगी पार्लियामान को कि आप करें, पर इस तरीके से कानून साजी करें। आपकी जमात तहरीक इंसाफ ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म की साजिश की, लेकिन नाकाम रही।
अब चीफ जस्टिस से क्या उम्मीदें हैं, आपको रिलीफ मिलेगी, इमरान खान को बाहर निकालेंगे? देखो वो पीटीआई की मुनज़्ज़म साजिश नहीं थी और इमरान खान साहब ने उस पर सारी भी कर दिया था उस वक्त जो रिपोर्ट उसके सामने आई थी। तो देखो ना, अनफॉर्चुनेटली लेकिन जो हुआ सो हुआ है। जहाँ तक काजी फैसल साहब का ताल्लुक है, हमें फुल उम्मीद है काजी फैसल साहब की। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ उसको, वो एक अपराइट इंसान है। मैं उसके सामने पेश होता रहा हूँ जब वो चीफ जस्टिस से बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, और मेरी एक रिपोर्टेड जजमेंट भी है बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जिसमें मैं उनके सामने पेश हुआ था। अपराइट आदमी है। हमारा अगर कानून के मुताबिक राइट बनता है तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट और काजी फैसल साहब हमें वो राइट देगी ज़रूर। तो सर, जिस तरह पीडीएम ने उम्मीदें लगाई है, आपको वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही? देखो, पीडीएम तो फोरम शॉपिंग करती रही है पहले भी और अभी भी। पहले भी ये कहती रही है कि जी आप फुल कोर्ट बनाएं, बस 2 जज बीच में ना बैठे। पीडीएम का अपना है, पर मैं समझता हूं कि अगर काजी फैसल साहब के बाद अदलिया में एक नई चेंज हम आगे देख रहे हैं। सो लेट्स नॉट डिस्कस पॉलिटिक्स। उम्मीद करते हैं कि काजी फैसल साहब हर किस्म की जो इम्प्रेशन है वो एक्सपेल करेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करेंगे। अच्छा सर, फुल कोर्ट इस वक्त बैठी हुई है, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर 57,000 केसेज पेंडिंग है। अगर इसी तरह चलते रहे तो ये तो 3 माह के अंदर मजीद 57,000 हो जाएंगे पेंडिंग। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के अगर फुल कोर्ट बैठे तो फुल कोर्ट 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए।